बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना गाउस के नियम की सहायता से समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण। देखो बच्चों यहाँ पर क्या चीज है, अचालक गोला है अपने पास में। कैसा गोला है? अचालक गोले के बारे में। ठीक है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को निकालनी है किसकी सहायता से? गाउस के नियम की सहायता से। बच्चों सबसे पहले अचालक गोले के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपके सामने ये एक अचालक गोला है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो कैपिटल आर है। ठीक है, कैसा गोला है? अचालक गोला, अचालक गोला, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ठीक है, इसको जब अपन कोई आवेश देते हैं, ठीक है, तो जो आवेश बच्चों जो होगा वो इसके आयतन में फैल जाता है। ठीक है, कहां पर? आयतन में। क्या होगा? आयतन में। जो आवेश है बच्चों इसके कहां फैल जाएगा? संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बच्चों। गोले कोष का जो मैंने एक बताया था उसमें पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन अंदर कितना होता है? कोई आवेश नहीं होता है, अंदर शून्य होता है। लेकिन यहां पर बच्चों क्या होगा? एक समान रूप से इसके संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा। कौन से में? अचालक गोले में। ठीक है, तो अचालक गोले में अगर संपूर्ण आयतन में फैल जाएगा तो इसका डेरिवेशन भी बिल्कुल उससे पीछे वाले से डिफरेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, जब ये आवेश इसके आयतन में फैल जाएगा तो अपन एक चीज परिभाषित करते हैं, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, ये बच्चों अपने पास में होता है रो। क्या होता है? रो, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, रो। और ये क्या होता है बच्चों? इस पर जो आवेश है, मानो अपन ने कैपिटल क्यू आवेश दिया था तो ये Q अपॉन V। ठीक है, मतलब इस गोले के एकांक आयतन में बच्चों, पहले भी मैंने बता रखा है जब भी एकांक शब्द आए तो उस वाले जो टर्म्स है, फिजिक्स वाले टर्म्स है, उसको नीचे लगा देते हैं। एकांक आयतन आ रहा है तो एकांक आयतन को अपन ने नीचे लगा दिया। ठीक है, V को। तो इस गोले के एकांक आयतन में, ठीक है, एकांक आयतन में कितना आवेश है? एकांक आयतन में कितना आवेश है, इसको अपन ने क्या कहा बच्चों? आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो इसको अपन परिभाषित कर लेते हैं यहाँ पे, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन, और वी बच्चों गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास में क्या आ जाता है? Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, और ये रो। बच्चों ये आवेश का मान आ जाता है जो हमने दिया है। ठीक है, तो ये बच्चों ये उतार लो। फिर उसके बाद में इसके 3 कंडीशन है, पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदुओं पर, पृष्ठ पर स्थित बिंदुओं पर, और इसके अंदर स्थित बिंदुओं पर। इस प्रकार से अपन 3 स्टेप करेंगे। ठीक है, उतार लो बच्चों। मैं इसको यहां से मिटा के इधर लिख देता हूं ताकि ये फॉर्मूला बाद में काम में आने वाला है। ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से। अब मैं पहला पॉइंट लेता हूं बच्चों, बाहर स्थित बिंदु पर। ठीक है, बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर क्या आ जाएगा बच्चों? देखो ये अपने पास में है, अचालक गोला है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्लस 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 आवेश इसके कहा एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित है। ये इसकी रेडियस आर हो गई। इसके बाहर यहां पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अपन को करनी है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले अपन को काम क्या है, यहां ले लेते हैं थोड़ा पास में ताकि गोला बनाने में दिक्कत नहीं आए। ये बिंदु P है, तो क्या करते हैं? सबसे पहला काम क्या है? गाउसीय पृष्ठ की रचना करते हैं, गाउसियन सरफेस की रचना करते हैं। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से करते हैं। ये क्या है बच्चों? गाउसीय सरफेस पृष्ठ। इस गाउसीय पृष्ठ की रचना इस प्रकार से करते हैं बच्चों कि ये बिंदु P इसके कहां हो? पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है? ये यहां O है बच्चों, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है बच्चों? स्मॉल r है। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन ने क्या लिया? बाहर स्थित बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर।
बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर। ठीक है, ये आर कहां से लेकर कहां तक है बच्चों, ये बिंदु ओ से लेकर बिंदु पी तक की दूरी। ठीक है, बिंदु ओ से लेकर बिंदु पी तक की दूरी कितनी है अपने पास में, आर है, मतलब ओपी इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक है, अब एक चीज और है बच्चों, यहाँ पे बाहर स्थित बिंदुओं के लिए कंडीशन क्या होगी, देखो बच्चों ये कैपिटल आर है यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है कैपिटल आर है, और ये इतना इतना क्या है स्मॉल आर है। बड़ा कौन सा हुआ इसमें, स्मॉल आर बड़ा हुआ, तो इसका मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, यहां से देखिए कि बड़ा कौन सा है। अब दिखने में तो ये बड़ा है बच्चों, कैपिटल आर बड़ा होता है वैसे तो, लेकिन यहां पर ऐसे थोड़ी है कि इस कैपिटल आर बड़ा है तो कैपिटल आर को बड़ा कर दिया, स्मॉल आर छोटा है तो स्मॉल आर छोटा होगा, नहीं। यहाँ पे देखो बच्चों, जो फिजिक्स की जो अपन ने टर्मिनोलॉजी यूज में लिया है, अपन ने क्या लिया है, जो गोलीय जो अपने पास में अचालक गोला है उसकी रेडियस तो कैपिटल आर ली है, और ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर। देखो स्मॉल आर बड़ी है और ये छोटी है, मतलब इसके गोले के बाहर स्थित बिंदु पर, गोला है इसके बाहर स्थित बिंदु पर अपन निकालना चाहते हैं। तो पहला कंडीशन मैंने क्या बताई थी बच्चों, परिभाषा लगाते हैं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट टी ए। बच्चों इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चे अक्सर इसमें काफी गलती कर देते हैं। ठीक है, इसको अपन लिखते हैं ई डी ए कोस थीटा। कितना है बच्चों, ई डी ए कोस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों ये क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ थीटा की वैल्यू रख देते हैं अपन। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, यहां से थीटा की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में का कोण। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये अपन ने अल्पांश लिया था, ये अपन ने क्या लिया था, अल्पांश लिया था। तो क्या करते हैं बच्चों, इस बिंदु को ऐसे मिलाते हैं और ये बाहर की ओर होगा। ये मैंने पहले बता रखा था बच्चों कि कोई भी गोलीय सरफेस अपने पास में होती है, स्फेरिकल जो सरफेस होती है अपने पास में, उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, त्रिज्या के अनुसार आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, बाहर की ओर। ठीक है, लंबवत बाहर की ओर। ठीक है, और ये अपने एरिया वेक्टर डी ए बना दिया। ठीक, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसे होगी, त्रिज्यानुगामी बाहर की ओर, क्योंकि प्लस है, प्लस के कारण कैसे होती है बच्चों, बाहर की ओर, ये ई की। ठीक, दोनों के बीच में बच्चों यहाँ पे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अगली स्टेप में अपने पास में आ जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी ए। ये तो 1 हो ही गया बच्चों, ये तो 1 हो गया अपने पास। अब बच्चों ये डी ए क्या है, डी ए क्या होगा बच्चों, ये अल्पांश है, इस अल्पांश का इंटीग्रेशन करना है, मतलब ये डी ए 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 इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ई 4 पाई कितना आएगा, स्मॉल आर आएगा बच्चों, कैपिटल आर आएगा। देखो ये स्मॉल आर है तो स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों, सो इसको 1 दे देते हैं, इसको अपन 2 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या लगाएंगे बच्चों, गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस का नियम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्यू क्या होता है बच्चों, गाउसीय पृष्ठ के अंदर, मतलब क्यू इन, गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसका मान होता है, और क्यू इन कितना है बच्चों, इसके अंदर कैपिटल क्यू है, तो कितना लिखते हैं अपन, कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये समीकरण अपन होगा 3। इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके अपन निकालते हैं, कितना आ जाएगा अपने पास में, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर को अपन नीचे लगा लेते हैं, सर भाग लगा लेते हैं, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, क्या होता है, तो अपने पास में नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ये सेम टू सेम रिजल्ट वैसे आ रहा है जैसे गोलीय कोश के बाहर स्थित बिंदुओं पर। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर अपन इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो क्यू का मान है ना बच्चों, देखो यहां से क्यू का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, या इस इक्वेशन में रख दो क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू या तो यहाँ रख दो, तो फिर बाद में के को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अपन इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो अगले ये रिजल्ट वैलिड हो गया। अगला रिजल्ट और निकालने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू अपने पास नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब और बच्चों ये रो। समझ में आ रहा है बच्चों, इस प्रकार से। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया बच्चों। ठीक है, तो अपने पास में रिजल्ट आ गया E इज इक्वल टू रो अपॉन 3
एप्सिलॉन नॉट, देखो बच्चों ये रो है, ठीक है, ये 3 है यहां से, और ये एप्सिलॉन नॉट है, बचा क्या, ये तो ये बच गया रे, ये बच गया, तो इनको भी लिख लो, आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चों ये एक और रिजल्ट आ गया जो कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ये होता है। अक्सर बच्चे इसको याद कर लेते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जब वहां पर इस प्रकार का प्रश्न उन्हें मिलता है तो वो करने में असफल हो जाते हैं। तो ये वाली फॉर्म भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये वाली फॉर्म आई किससे बच्चों, इस वाले से आई थी, और इसका कंसेप्ट क्या है बच्चों, ये है, ठीक है। तो ये मैंने बताया था आयतन आवेश घनत्व रो। आप इसे अच्छे से उतार लो और इसे करेंगे बच्चों आगे। यहां पर एक रिजल्ट और आता है बच्चों, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, बाहर, ठीक है बच्चों, बाहर अपने पास में ये रिजल्ट आया है। इसको अच्छे से उतार लो, फिर इसके पृष्ठ पर सीखते हैं बच्चों, ठीक है। पृष्ठ पर मिटा दो बच्चों ये, पृष्ठ पर निकालते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या है, पृष्ठ पर स्थित, पृष्ठ पर, जो पृष्ठ पर कैसे निकालते हैं, पृष्ठ पर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज ले लेते हैं बच्चों, अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहां से ये रिजल्ट आ गया पृष्ठ पर। इस वाली फॉर्म को अपन करना चाहें तो कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर की जगह क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर लिख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से बच्चों ये कट जाएगा तो अपने पास में आ जाएगा E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बच्चों। पृष्ठ पर अपने पास में ये आ गया। पृष्ठ पर वैल्यू कितनी आई बच्चों, ये आ गई अपने पास में, E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो क्या किया बच्चों अपन ने, E इज इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट था अपने पास में, ठीक है। और अब यहाँ क्या है बच्चों, आर क्यूब है, और यहाँ क्या है, स्मॉल आर है। स्मॉल आर की जगह अपन ने क्या लिख दिया, कैपिटल आर लिख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिया। ये घात 2 है, घात 2 से घात 3 कट जाएगी, तो एक आर बच जाएगा अपने पास। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर बच जाएगा। इस प्रकार से ये पृष्ठ पर अपन ने निकाल लिया बच्चों। अब बच्चों इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके गोले के अंदर स्थित बिंदु पर, जिसको अच्छे से अपन सीखेंगे। एक बार इसे आप उतार लो बच्चों, पृष्ठ पर जो आया है उससे मैं यहां लिख देता हूं बच्चों। बाहर यहाँ पे कितना आया अपने पास में, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी बाहर है। और ये कितना मान है बच्चों, ये आया अपने पास में रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से ये मैंने अलग से इसको और लिख लिया था कि आगे जरूरत पड़े तो अपन इसको काम में ले सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी है अपने पास में, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और पृष्ठ पे अपने पास में इस प्रकार से आ गया। इसको बच्चों में मिटा रहा हूं, एक बार आप उतार लो अच्छे से, ठीक है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों हो वो स्टार्ट होने जा रहा है अंदर स्थित बिंदुओं के लिए, अंदर स्थित बिंदु के लिए, है ना। तीसरा पॉइंट है अंदर स्थित किसी बिंदु पर, अंदर कोई बिंदु स्थित है उस पर अपन क्या निकालेंगे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, अचालक। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिए बच्चों। ये अपने पास में बच्चों ये एक अचालक गोला मैंने बना दिया वापस से, और इसकी जो बच्चों रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं क्या करता हूं कि मेरे पास में ये तो केंद्र है अपने पास में, इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक बिंदु P ले लेता हूं,
ठीक है, इस बिंदु P ले लिया। इस बिंदु P पर मेरे को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो क्या करूंगा बच्चों, गाउसियन पृष्ठ बनाऊंगा। सबसे पहला काम क्या है, गाउसियन पृष्ठ बना लो। ये लो गाउसियन पृष्ठ बना लिया मैंने। फिर क्या करेंगे, गाउसियन पृष्ठ बनाने के बाद में अपन परिभाषा लगाएंगे, फाई इज इक्वल। बच्चों देखो, मैं डायरेक्ट हर सवाल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले नहीं बनाता हूं, ये स्टेप बाय स्टेप है। आप एग्जाम के अंदर पहले से इसकी वो जो पूरी प्रोसेस है वो कर सकते हैं डायग्राम की, ठीक है। लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं ताकि वो जब डायरेक्शन की जब आवश्यकता पड़े तब कंसेप्ट को आप समझ सको। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैं डायरेक्ट भी बना सकता हूं, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन इसका कंसेप्ट जब आता है तब इसको सीखेंगे, तब ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक है। अभी तक आप लोग सीख चुके हो कि इनकी डायरेक्शन कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ही बना दूंगा तो फिर ये डेरिवेशन कराने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट ही निकाल चुका हूं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप सीखने की कोशिश करें। अपन क्या लगाएंगे, परिभाषा लगाएंगे। सबसे पहले तो अपन ने क्या कर लिया, गाउसियन पृष्ठ बना दिया। गाउसीय पृष्ठ बना लिया अपन ने, क्या बना लिया, गाउसीय पृष्ठ बना लिया। फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, मतलब इस पृष्ठ से क्या करेंगे, जो फ्लक्स निकलेगा उस फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें जो आवेश है वो इस प्रकार से संपूर्ण आयतन में आवेश विद्यमान है, इस प्रकार से। क्या इसमें विद्यमान है, यस, क्योंकि ये संपूर्ण आयतन में विद्यमान है, ठीक है बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से ले लेता हूं ताकि आपको आगे जाके समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से ले लेता हूं बच्चों, ताकि आगे जाके आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है बच्चों। यहां पर बच्चों अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को निकालनी है, तो फाई इज इक्वल टू परिभाषा क्या हो जाएगी, ई डॉट टी ए। इसको ओपन करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा समाकलन के। डीए क्या करेंगे, जो अपन अल्पांश ले रहे हैं यहाँ पे, ये एक छोटा सा अल्पांश लेंगे गोलीय का, गोलीय पृष्ठ का एक अल्पांश ले लेंगे डीए, इस डीए का इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे थीटा क्या है, हर बार बार बच्चों में आपको कंसेप्ट सिखाता जा रहा हूं, और ये कंसेप्ट बच्चों आपको जो न्यूमेरिकल निकालोगे, आप न्यूमेरिकल्स निकालोगे, इलस्ट्रेशन आप करोगे, एग्जाम्पल आप करोगे, तब आपके पास में ये काम में आएगा। बच्चों यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच का, मतलब ई के एंड ए के बीच का, डीए के बीच का कोण है, ठीक है। तो ये अपन निकालेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, ये अपने पास में क्या है, अल्पांश है। इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बच्चों, इस प्रकार से बाहर की ओर होगी, ठीक है। इसको मैं ऐसे इंडिकेशन कर दिया, ठीक है बच्चों। अब इस पे अल्पांश की, ये जो अल्पांश है उसकी डायरेक्शन भी मैंने पहले बता रखी है, काफी बार सिखा दिया कि कोई भी गोलीय पृष्ठ अपने पास में होता है, उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होती है, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो ये भी कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से, ये हो जाएगी डीए की डायरेक्शन। यहां से बच्चों दोनों में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा कितना निकल गया है, 0 डिग्री। आ गया समझ में? तो यहाँ पे कोस थीटा का मान कोस 0 लगा देंगे, इसका मान 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में अपने पास में फाई आ जाएगा, ई तो बाहर आ जाएगा, और ये अपने इंटीग्रेशन डीए। डीए क्या हो जाएगा बच्चों, ये डीए 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 डीए, ठीक है, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो अपने पास में आ जाएगा ई 4 पाई। हाँ बच्चों, अब देखो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉल आर आएगा या कैपिटल आर आएगा, ये मेरे को बताइए बच्चों। स्मॉल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा। देखो बच्चों, अपन ने गोला कौन सा लिया है, ये वाला गोला लिया है ना, ये गाउसियन पृष्ठ लिया है ना, क्योंकि सारा काम कौन सा है, गाउसियन पृष्ठ में। तो स्मॉल आर तो अपने पास में ये डिफाइन है, और कैपिटल आर बच्चों देखो कहां से लेकर कहां तक है, इस प्रकार से कैपिटल आर है। इसीलिए बच्चों मैं हर समय स्मॉल आर कैपिटल आर को एक समय नहीं लिखता हूं, ताकि जब उसकी कंडीशन आए, जब इसकी कंडीशन आए तब उसको सीखने पे ज्यादा जोर मेरा रहता है। अब बच्चों यहां पर अगर मैं चीज लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ, स्मॉल आर बड़ा है या कैपिटल आर बड़ा है, यहाँ पे कैपिटल आर बड़ा है, इसका मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, ये वाली कंडीशन अपन पढ़ आ रहा है बच्चों समझ में। अगर डायरेक्ट में अगर यहाँ ये लिखूं तो एक प्रश्न बच्चों के मन में यही हो जाएगा, और वो उनका प्रश्न चिन्ह यही उत्पन्न हो जाएगा जो बिल्कुल नए बच्चे हैं 12th में, ठीक है। मतलब छोटा आर छोटा है कैपिटल आर से, ठीक है। ये इसका देखो
इसलिए इसका समय आने पर ये बिल्कुल सही जगह मैंने बताया है। ठीक है, वैसे तो आप जब पढ़ोगे तब आपको बिल्कुल आ जाएगा कि अंदर स्थित बिंदु के लिए स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, बिल्कुल डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको वापस से 1 3 4 5 जो भी हुई बच्चों इसको दे दो, इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। 5 इज गुड। बच्चों अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों इसकी स्टेप बिल्कुल क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, परिभाषा से बिल्कुल फ्लक्स निकालना है। दूसरी स्टेप में क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है गाउस के नियम से। दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों क्या क्यू इन ये वही क्यू इन है जो अपन ने इक्वेशन 1 निकाली थी इसके लिए? ये जो पहला पॉइंट इसका निकाला था, क्या वही क्यू इन है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है बच्चों, ये क्यू इन डैश ले लेगा अपन। देखो बच्चों, क्यू इन का मतलब बताया बच्चों गोलीय पृष्ठ जो अपन ले रहे हैं, गाउसीय पृष्ठ जो अपन ले रहे हैं। यहाँ पे कौन सा पृष्ठ लिया, गोलीय पृष्ठ लिया, जो क्या है गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। कुला इसके अपने पास में जो गाउस का जो नियम है, गाउस के नियम के अंदर गोलीय जो पृष्ठ है अपन ले रहे हैं, यहाँ पे गाउसीय पृष्ठ जिसको कह रहे हैं, इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। हमेशा ध्यान रखना जब भी आप न्यूमेरिकल करो तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो चार्ज है वही लेना है। भले ही चार्ज कितना भी किधर भी बिखर रहा हो, कितना भी कहीं बाहर रखा हो, अपन ने जो गाउसीय पृष्ठ यहाँ पे गोलीय गाउसीय पृष्ठ ली है, कहीं पे हो सकता है सिलेंड्रिकल हो, क्यूबॉइड हो। ठीक है, इस प्रकार की गाउसियन पृष्ठ भी होती है। तो वहां पर गाउसीय पृष्ठ के अंदर जो चार्ज होगा बच्चों वही कैलकुलेट करना है। तो यहां पर देखो बच्चों, गाउसीय पृष्ठ कौन सी बच्चों, ये वाली गाउसीय पृष्ठ है। और इसके अंदर देखो नीले शाही से मैंने ये प्लस आवेश लिखा। तो क्या बच्चों ये जो चार्ज इसके अंदर है, क्या ये पूरे में समान है? नहीं, बिल्कुल इस पूरे का चार्ज अलग होगा, इसका अलग होगा। देखो कैसे निकालते हैं बच्चों क्यू इन डैश को। देखो बच्चों, इस पूरे गोले का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों हुआ कि नहीं हुआ, ये पूरे गोले का आयतन है। इस पूरे गोले में आयतन में कितना आवेश है, 4/3 आर क्यूब। आयतन में आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें आवेश बताओ कितना हो जाएगा। इसमें आवेश होगा कैपिटल क्यू, मान लो क्या। ठीक है, इसलिए बच्चों एकांक आवेश में, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में आवेश कितना हो जाएगा बच्चों, इसका भाग लग जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों ये वाली सिचुएशन ऐसी ही है जैसे 10 रुपए में 20 पेंसिल आती है तो 30 रुपए में कितनी पेंसिल आएगी। 10 रुपए में 20 पेंसिल आती है तो 30 पेंसिल कितने में आएगी। ठीक है, इस प्रकार का ये है। तो अपन क्या करेंगे, अब ये आ गया। इसी प्रकार से छोटे गोले की आयतन कितना हो जाएगा बच्चों, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। आयतन में आवेश कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये आ जाएगा अपने पास में 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। तो बच्चों रिजल्ट क्या बचा, तो ये क्यू बच गया अपने पास में। तो इसको लिख लो, ये अपने पास में गया है क्यू इन डैश। क्यू इन डैश समझ में आ रहा है, क्यू इन डैश क्या है बच्चों, क्यू अपॉन ये देखो आर क्यूब और ये स्मॉल आर क्यूब। ये अपने पास में ये क्या आ गया, क्यू इन डैश आ गया बच्चों। ये जो गाउसीय गोलीय पृष्ठ है इसके अंदर जो चार्ज है ना वो निकल के आ गया। इस चार्ज का मान यहां रख देंगे, इक्विवेलेंट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा अपने पास में। देखो बच्चों करते हैं तो फाई इज इक्वल टू अपने पास में आ गया बच्चों, ये रख देंगे क्यू कैपिटल क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये इक्वेशन नंबर 6। बच्चों एक बार इसे अच्छे से उतार लो, फिर मैं इसे मिटाऊंगा ताकि अपन अच्छे से कर लेंगे। ये उतार लिया बच्चों, मिटा दूं। देखो बच्चों, ये दोनों अपने पास में, इसमें एप्सिलॉन नॉट भी तो था ना बच्चों, फाई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये था ना कब, फाई इज इक्वल टू क्यू इन डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन का मान आ गया अपने पास में, क्यू अपॉन आर क्यूब। ये
और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। तो अपने पास में कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू E 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्मॉल r क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। बच्चों ये देखो, ये कट जाएगी ये वाली क्वांटिटी, अपने पास 4 पाई नीचे आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है बच्चों, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई k लिख सकते हैं इसको। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी के क्यू अपॉन R क्यूब और ये स्मॉल r। ठीक है बच्चों, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने क्या लिख दिया, k लिख दिया। तो बचा क्या, क्यू बच गया, स्मॉल r बच गया और ये कैपिटल R क्यूब बच गया। यहां से बच्चों एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, जो E है अंदर स्थित बिंदुओं के लिए इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। समझ में आ रहा बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर क्या होगा, R के बढ़ने पर बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको इसके टर्म्स के अंदर भी निकाल सकते हैं अपन। देखो एक बार उतार लो, आप निकालने की कोशिश करते हैं। इधर वाले को मिटा देता हूं मैं, क्योंकि ये आप लोगों ने उतार ही लिया होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस Q का वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं, ये किस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। देखो E का मान आ जाए, E इज इक्वल टू के का मान वापस रख दो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू यहां से रख दो 4/3 पाई R क्यूब बच्चों रो लिख दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, इस Q की वैल्यू रख दी और ये बच गया अपने पास में स्मॉल r अपॉन R क्यूब। तो मैं लिख देता हूं स्मॉल r अपॉन कैपिटल R क्यूब। ठीक है बच्चों, क्या क्या कट गया, देखो बच्चों 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब यहां से ये R क्यूब से ये R क्यूब कट गया। ठीक है बच्चों, तो अपने पास में E बराबर क्या आ गया बच्चों, देखो क्या है, ऊपर क्या बचा, रो बच गया यहाँ से, ये 4 पाई कट गया, R क्यूब बच गया, रो बच गया यहाँ से, ये R भी बच गया बच्चों। यहाँ पे नीचे क्या बचा, ये 3 बच गया, एप्सिलॉन नॉट बच गया, 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिजल्ट अपने पास में आ गया। बच्चों आप रो के टर्म में भी रिजल्ट हमेशा याद रखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर रो के टर्म्स के अंदर भी करवा सकता है, न्यूमेरिकल्स भी इन द टर्म ऑफ रो। और उसके लिए आपको बच्चों अगर भूल भी जाते हैं तो डेरिवेशन आपको आना चाहिए। ये बच्चों बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के से स्टेप बाय स्टेप में करवा रहा हूं। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एक लाइन के अंदर इसका आंसर निकाल देंगे, एक लाइन के अंदर, 1 लाइन सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू R। बच्चों इसे उतार लो, फिर अपन ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, अपन इसका ग्राफ बनाएंगे। उतार लिया, देखो बच्चों ग्राफ कैसे बनेगा, इसी का यूज में ले लेता हूं बच्चों में। इसका सेंटर है, इसको आगे बढ़ाया, ये तो ई ले लेते हैं अपन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या ले लेंगे बच्चों, R ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R। यहाँ पे स्मॉल r कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ठीक है बच्चों, अंदर कौन से बच्चों बिंदु है, अंदर वाले ये है। अंदर के लिए क्या है अपने पास में, E इज प्रोपोर्शनल टू R। बोले E बढ़ाएंगे R बढ़ेगा, सीधा एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बच्चों इस प्रकार से, सीधी बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है बच्चों, ये बिल्कुल सीधी आएगी अपने पास में इस प्रकार से, और इधर भी इस प्रकार से आ जाएगी बच्चों। ठीक है, और बाहर क्या है बच्चों, देखो बाहर E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। ये इस प्रकार से अपने पास में बाहर वाली आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये क्या है, E इज प्रोपोर्शनल टू R, E इज प्रोपोर्शनल टू R, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर, या E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर। बच्चों ये जो ग्राफ जो मैंने बताया है, इनका आलेख जो मैंने बनाया है, वो इस संपूर्ण गोले के कारण है। ठीक है, इसका आधा पार्ट भी हो सकता है इस प्रकार से। आधा पार्ट कैसे बनाओगे, इस प्रकार से। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये R हो गया, इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से इसको ऐसे कर देंगे। ये वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। ये क्या है, 0 पॉइंट है, और यहां से पृष्ठ के बाहर की ओर।
इस प्रकार से देखो बच्चों, इस प्रकार से अभी आप एग्जाम में बना सकते हो। लेकिन बच्चों यहाँ से ये मैंने एक सिखाने की कोशिश की है कंसेप्ट वाइज, वैसे ये भी आप याद कर सकते हैं, अच्छे से आप उतार ले। ठीक है, थैंक यू।